देखिए देखिए वायर बेस्ड मीडिया के बाद में अगला जो मीडिया आपका यहाँ पर यूज होता है, ठीक है, उसे हम अनगाइडेड, ठीक है, अनगाइडेड कह सकते हैं या अनबाउंडेड कह सकते हैं, या इसी को हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, वायरलेस मीडिया कहते हैं। तो यहाँ पर को अगला जो भाग आपका यूज किया जाता है जिसे हम अनगाइडेड या वायरलेस मीडिया कहते हैं। तो यार कि जब भी वायरलेस मीडिया की बात होती है तो उस केस में हम कहते हैं कि कोई भी जो डेटा या जो सिग्नल होते हैं, तो उसे ले जाने के लिए अब हम यहाँ किसी केबल, आप कहते हैं केबल या वायर का उपयोग नहीं करते हैं। केबल या वायर के स्थान पर यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे वेव्स के माध्यम से आपका डेटा का ट्रांसमिशन होता है, और ये जो वेव्स आपकी निर्धारित की जाती है वो फ्रीक्वेंसी के बेस पे होती है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि आपका कोई भौतिक मार्ग नहीं होता है, तो ये जो स्पेस होता है उस स्पेस के माध्यम से ही किसी भी सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पर क्या किया जाता है, भेजा जाता है। तो लिखो, हेडिंग डालो, अनगाइडेड या अनबाउंडेड मीडिया। देखो, इस प्रकार के इस प्रकार के ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन मीडिया के अंतर्गत ट्रांसमिशन मीडिया के अंतर्गत डेटा या डेटा या सिग्नल को डेटा या सिग्नल को भौतिक भौतिक वायर या केबल डेटा या सिग्नल को भौतिक वायर या केबल के द्वारा केबल के द्वारा नहीं ट्रांसमिट किया जाता है, केबल के द्वारा ट्रांसमिट नहीं किया जाता है, जबकि जबकि विद्युत चुंबकीय जबकि विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगों का विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है जो जो तरंगों का उपयोग किया जाता है जो एक स्थान से एक स्थान से अन्य स्थान पर एक स्थान से अन्य स्थान पर अन्य स्थान पर हवा एयर हवा या स्पेस हवा या स्पेस स्पेस के जरिए स्पेस के जरिए पहुंचती है स्पेस के जरिए पहुंचती है। पर हम कहते हैं कि यहां पर किसी भी तरह के कोई भी भौतिक मीडियम का उपयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे जो भी आपकी इंफॉर्मेशन ट्रैवल करेगी
वो इंफॉर्मेशन आपके किसके माध्यम से ट्रेवल करेगी? आपके किसके माध्यम से ट्रेवल करेगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। ठीक है, अब आपने देखा होगा, आपने साइंस में पढ़ा होगा एक ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, पढ़ा है क्या? ठीक है, तो साइंस में आपका एक कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में फ्रीक्वेंसी के आधार पर विभिन्न प्रकार की क्या होती है? तरंगे होती है। लिखना नहीं है, समझना। तो ये अलग अलग तरंगे होती है, जिसमें रेडियो वेव हो सकती है, माइक्रोवेव हो सकती है, इंफ्रारेड हो सकती है, अल्ट्रावायलेट हो सकती है, एक्सरे होती है और गामा रे। तो ये इनमें प्रमुख रूप से हम जिन तरंगों का उपयोग कम्युनिकेशन में करते हैं वो कौन कौन सी होती है? तो रेडियो वेव हो सकती है, माइक्रोवेव हो सकती है, और कौन सी? इंफ्रारेड। तो ये आपकी जितनी भी तरंगे होती है, इन सभी आपकी तरंगों को इनकी आवृत्ति के आधार पे बताया जाता है। फ्रीक्वेंसी की, रेडियो की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, माइक्रोवेव आपकी उच्च, आपकी हाई फ्रीक्वेंसी की रेडियो तरंगों का ही उपयोग करते हैं। देखिए, फिर आपकी यहाँ पर एक हाई फ्रीक्वेंसी के साथ में इंफ्रारेड होती है। तो ये तो आपकी कहा गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से आपका ट्रेवल करता है। अब ये क्या होती है ये आगे देखेंगे। लेकिन हमारा जो भी सिग्नल है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो आपका तीन तरह से आपका ट्रेवल करता है। तो जब भी हम कहते हैं कि सिग्नल की जब भी बात करें, तो तीन तरह से ट्रेवल आपका सिग्नल करता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि तीन तरह के प्रोपगेशन आपके यहां पर हो सकते हैं, कि जहां आपका सिग्नल जो है वो क्या करता है? ट्रेवल करता है। देखिए, जिसमें एक जो प्रोपगेशन जो होता है जिसे ग्राउंड प्रोपगेशन कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो प्रोपगेशन होता है जिसे कौन सा कहते हैं? स्काई प्रोपगेशन कहते हैं। और तीसरा जो होता है जिसे कहा जाता है लाइन ऑफ, क्या कहा जाता है? साइट। ठीक है, तो आपकी जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है उन फ्रीक्वेंसी के बेस पर बताया जाता है। क्या करें, जो भी फ्रीक्वेंसी आप यूज कर रहे हैं उन फ्रीक्वेंसी के बेस पर ये आपके निर्धारित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके तीन तरह के प्रोपगेशन, मतलब सिग्नल कैसे ट्रेवल करेगा। तो पहला देखो, अगर किसी फ्रीक्वेंसी की, हम कहते हैं कि कोई भी सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी बिलो 2 मेगा हर्ट्ज होती है। ठीक है, तो बिलो 2 मेगा हर्ट्ज होती है, तो वो आपके कौन सा कहलाता है? ग्राउंड प्रोपगेशन। और इसमें क्या होता है, जो भी सिग्नल होता है वो अर्थ की सरफेस पे होता है। ठीक है, अर्थ की सरफेस पर हम सिग्नल को यहां पर यूज करते हैं। तो स्काई वेव प्रोपगेशन मतलब 2 मेगा हर्ट्ज से लेकर 30 मेगा हर्ट्ज वाले जो सिग्नल होते हैं जो आपके यूज होते हैं। तो इसमें जनरली क्या किया जाता है, सिग्नल पहले आपके कहा जाता है? स्काई में, हम कहते हैं कि स्पेस में जाता है। वहां आइनोस्फेयर जो होता है उसमें बहुत सारे सैटेलाइट क्या किए जाते हैं? स्थापित किए जाते हैं। तो वहां से सिग्नल पहले ऊपर जाएगा और वापस से हमें क्या होगा? वहां से टकराकर सिग्नल वापस आएगा। तो लाइन ऑफ साइट का मतलब होता है कि जो भी सिग्नल भेजा जाता है उसमें सेंडिंग डिवाइस और रिसीविंग डिवाइस दोनों एक लाइन में होने क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। तो लाइन ऑफ साइट का मतलब आंख की एक सीधी रेखा। जैसे आपने देखा होगा कि, देखिए, कई बार आपने देखा हो टावर देखे होंगे एक ही लाइन में लगे होते हैं। तो यहाँ पे जब इस तरीके का आपका भाग यूज होता है तो उसे क्या कहते हैं? लाइन। ठीक है, हम कहते हैं कि लाइन ऑफ साइट। तो नेक्स्ट देखिए, आपको यहां पर इसे आगे पढ़ने से पहले हमें ध्यान रखना है कि टाइप ऑफ प्रोपेगेशन। ठीक है, तो हमें नेम पता होने चाहिए कि कौन कौन से प्रोपेगेशन होते हैं और किस प्रोपेगेशन में क्या होता है। तो याद रखना कि तीन तरह के प्रोपेगेशन आपके प्रमुख रूप से होते हैं। तो हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ प्रोपेगेशन और उसमें लिखो पहला ग्राउंड प्रोपेगेशन। ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोपेगेशन जिसमें ग्राउंड वेव भी कह सकते हैं इसको। इसमें लिखो ग्राउंड वेव में, इसे इसे सरफेस
इसे सरफेस वेव प्रोपेगेशन, सतह तरंग, इसे सरफेस वेव प्रोपेगेशन भी कहा जाता है। स्पेस वेव प्रोपेगेशन भी कहा जाता है, अंतर्गत जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत एक जिसके अंतर्गत एक एंटीना से निकलने वाले एंटीना से निकलने वाले सिग्नल को सिग्नल को पृथ्वी की सतह के साथ पृथ्वी की सतह के साथ पृथ्वी की सतह के साथ आगे बढ़ाया जाता है। पृथ्वी की सतह के साथ आगे बढ़ाया जाता है। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जैसे जैसे आपकी सरफेस, हम कहते हैं जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे सिग्नल क्या होगा, आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी सिग्नल होंगे वो या तो कौन सी आवृत्ति के होंगे, एलएफ। एलएफ का मतलब ठीक है कौन सी फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी। या हम कहते हैं कि एमएफ। एमएफ का मतलब कौन सी, मीडियम फ्रीक्वेंसी। तो हमारे जो भी सिग्नल होंगे वो या तो मध्यम या आपके बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल होंगे। और हम कहते हैं कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, हम कहते हैं कि बिलो, ठीक है, हमें याद रखना है कितने मेगा हर्ट्ज होगी, 2 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, 2 मेगा हर्ट्ज से भी कम आवृत्ति वाली जो तरंगे होगी, ठीक है, वो तरंगे आपके ग्राउंड प्रोपेगेशन पर ही आपकी क्या होती है, काम में ली जाती है। तो नॉर्मली देखो यहां पर हम कहते हैं कि आपकी पृथ्वी की सतह पर इसे आप लोग क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो नॉर्मली आपके यहां पर आपका पहले किस में यूज कर सकते थे, एग्जाम्पल में याद रख सकते हो, एएम। एएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, सुना नाम एएम का? अरे नाम सुना है एएम? एएम का मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। पहले होता था ना कि आपका वो घुमा के हम चैनल सेट करते थे, तो आकाशवाणी जो पहले हम कहते हैं ना कि सिग्नल आपके यूज होते थे, तो पहले वाले जो एफएम रेडियो, आजकल तो हम किसका यूज करने लग गए, एफएम रेडियो। पहले जो रेडियो आपके काम में आते थे वो कौन से होते थे, एएम रेडियो। इसके अलावा अगर बात करें आपके जो समुद्र होते हैं, आपके जो आपने देखा होगा महासागर के अंदर आपके जहाज चलते हैं, तो उन जहाज में कम्युनिकेशन जो आपका स्थापित किया जाता है वो किसके माध्यम से होता है, इसी के माध्यम से। कि वहां पे आपका एक जहाज दूसरे जहाज के साथ में कोई भी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर रहा है या किसी बेस स्टेशन से कम्युनिकेशन कर रहा है, तो वो किसके माध्यम से कर रहा है, इसी प्रोपेगेशन के माध्यम से करता है। ठीक है, दूसरा लिखो स्काई प्रोपेगेशन। इसमें लिखो इस प्रकार के प्रोपेगेशन के अंतर्गत इस प्रकार के प्रोपेगेशन के अंतर्गत सिग्नल को आसमान की तरफ आसमान की तरफ भेजा जाता है। आसमान की तरफ भेजा जाता है तथा तथा ये सिग्नल
ये सिग्नल आयनोस्फीयर, आयन मंडल सुना है, आयनोस्फीयर से टकराकर, आयनोस्फीयर, ये पृथ्वी की कक्षा होती है एक, आयनोस्फीयर से टकराकर वापस आते हैं, वापस आते हैं। तो यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कैसी फ्रीक्वेंसी होती है? हाई फ्रीक्वेंसी। देखिए सामान्य सिग्नल की तुलना में इनकी फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि आगे आप पढ़ोगे इसकी फ्रीक्वेंसी जो जनरली हम कहते हैं 3 मेगा हर्ट्ज से लेकर 330 मेगा हर्ट्ज तक होती है। तो आप कहते हैं कि 3 मेगा हर्ट्ज से लेकर भी आपके कह सकते हैं भाई बिलो 30 मेगा हर्ट्ज होती है। ऐसा मान के चलो कि बिलो आपकी 30 मेगा हर्ट्ज आवृत्ति वाली जो तरंगे होती है वो कौन सी है? ये। तो यहाँ पे देखो आपके यहाँ पे, तो हम कहते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा पृथ्वी, देखिए पृथ्वी की सतह से करीब करीब आपके लगभग 100 किलोमीटर ऊपर एक काल्पनिक रेखा मानी गई है, और उस काल्पनिक रेखा के ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? स्पेस, अंतरिक्ष कहलाता है। ठीक है, हम कहते हैं जिस पर किसी भी देश का कोई भी अधिकार नहीं होता। हम कहते हैं कि बिलो, हम कहते हैं कि पृथ्वी की सतह से करीब करीब 100 किलोमीटर, ठीक है, उतना जो दायरा है वो किसी देश की खुद की निजी संपत्ति मानी जाती है। आपने देखा होगा कोई भी प्लेन जब उड़ता है तो वो ऊपर, उससे भी ऊपर वाले भाग में उड़ता है। तो मान लिया गया कि यहां पर आपकी डिस्टेंस के आधार पर विभिन्न प्रकार की क्या बनाई गई है? ऑर्बिट बनाई गई है। आपने पढ़ा होगा समताप मंडल, आयन मंडल, और ये सब पढ़े होंगे, ज्योग्राफी में आता है ना। तो यहाँ पे इनकी कहानी, तो हम कहते हैं कि करीब करीब हम कह सकते हैं कि 60 से लेकर 400 किलोमीटर तक की डिस्टेंस पर अलग अलग तरह के सैटेलाइट आपके क्या किए जाते हैं? स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्नल पहले वहां जाएगा जहां पर एक पार्ट होता है, ट्रांसपोर्टर कहते हैं उसको। हर सैटेलाइट में एक भाग होता है जिसका नाम क्या होता है? ट्रांसपोर्टर। ठीक है, वो सिग्नल रिसीव करेगा, वहां से रीजनरेट या एम्पलीफाई करेगा और वापस उसे कहां भेज देगा? पृथ्वी की सतह पर भेज देगा। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि इस वाले भाग को हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे आजकल हम कहते हैं कि किसमें, ठीक है, आजकल हम किस में यूज कर सकते हैं? इसका यूज किस में किया जा सकता है? एफएम रेडियो, एफएम रेडियो हो सकता है। या आजकल इसका उपयोग कौन भी करती है? मिलिट्री। होता है ना कि मिलिट्री के द्वारा किस में, जैसे आजकल वो लगे होते हैं ना रडार, रडार वगैरह जो होते हैं वो भी आपके कौन से वाले भाग में यूज होंगे? आइनोस्फेयर वाले पार्ट में भी यूज होंगे। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि इस तरीके से जो कम्युनिकेशन किया गया, कि जहां सिग्नल पहले कहां भेजा जाता है? आसमान। जैसे आजकल रेडियो ब्रॉडकास्टर, सिग्नल हमारे घर में सीधा आता है या पहले सैटेलाइट के पास जाता है? सैटेलाइट। ठीक है, जैसे संचार के लिए एक सैटेलाइट स्थापित किया गया जिसका नाम है इनसेट 4 है। ठीक है, ऐसे ही शिक्षा के लिए एजुसेट सैटेलाइट स्थापित किया गया। तो आपके जो टीवी वाले हैं, रेडियो वाले हैं, सबसे पहले आपके सिग्नल कहां भेजते हैं? स्पेस में। ठीक है, तो वहां इस तरीके के कम्युनिकेशन को हम सैटेलाइट वेव कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, आगे आप पढ़ोगे सैटेलाइट वेव कम्युनिकेशन होता है। तो हम प्रमुख रूप से हम कह सकते हैं कि जैसे एफएम रेडियो आजकल हो गया, ठीक है, एफएम रेडियो आपका जो होता है उसमें यूज होता है। लाइन ऑफ साइट का मतलब है जहां ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों एक लाइन में होने क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि उनके बीच में कोई भौतिक बाधा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आजकल, पहले अगर आपने देखा होगा टावर लगाए जाते थे छतों पे ऊपर की साइड में, या पहले शुरू शुरू में देखो बीएसएनएल के टावर आते थे बहुत ऊंची ऊंची डिस्टेंस में थे, कि क्योंकि वो भौतिक अवरोध को क्या नहीं कर सकते हैं? पार नहीं कर सकते हैं। तो लिखो इसमें, लिखिए नेक्स्ट, लिखिए लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। इसमें लिखो इसे
इसे स्पेस वेव, इसे स्पेस वेव प्रोपेगेशन भी कहा जाता है। स्पेस वेव प्रोपेगेशन भी कहा जाता है। स्पेस वेव प्रोपेगेशन भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत भेजने वाले तथा तथा प्राप्त करने वाले भेजने वाले तथा प्राप्त करने वाले एंटीना को एंटीना को एक सीधी रेखा में एक सीधी रेखा में होना चाहिए। सीधी रेखा में होना चाहिए। सीधी रेखा में होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा घरों में, पहले आपने देखा होगा दूरदर्शन जब आप देखते थे एंटीना लगाते थे एक डायरेक्शन में होता था। अगर हवा चली वो एंटीना घूम जाता था तो सिग्नल क्या हो जाते थे, लॉस्ट। ऐसे ही आपने आजकल भी देखा होगा घरों पे टीवी में ऊपर आजकल पैराबोलिक एंटीना लागू गए, तो आपने देखा वो एंटीना की डायरेक्शन सबकी एक ही दिशा में होती है। आपने देखा आंधी तूफान आ जाए और अगर वो हिल जाए तो आपके सिग्नल आपके क्या हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। देखिए तो यहां पर हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है, हम कहते हैं कि हम कहते हैं कि अबाउट 30 मेगा हर्ट्ज। हम कहते हैं 30 मेगा हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति जो होगी वो आपके किस में काम में ली जाती है, इस वाले भाग में यूज हो सकती है। तो यहाँ पे आजकल हम कहते हैं कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जैसे कौन सी, VHF। VHF का मतलब क्या हो गया, वेरी हाई आपकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। ऐसे हम कहते हैं UHF। UHF का मतलब क्या हो गया, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो आपकी उच्च आवृत्ति की तरंगे होती है उसमें प्रमुख रूप से यूज होता है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं इनका उपयोग कौन सी तरंगों में किया जाता है, माइक्रोवेव। जो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन है वो किस प्रकार का ट्रांसमिशन होता है, लाइन ऑफ साइट। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसमिशन लाइन ऑफ साइट पर आधारित होता है, तो कौन से वाला हो गया, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। ठीक है, तो आजकल हम जितना भी कम्युनिकेशन करते हैं, कौन कौन से कम्युनिकेशन, ठीक है, जैसे आजकल आप एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एफएम, एफएम आपका ट्रांसमिशन भी हो सकता है, एफएम रेडियो हो सकता है, या आजकल टीवी के माध्यम से टीवी में भी यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा आपके यहां पर जो भी, ठीक है, सेलुलर, ठीक है, सेलुलर आपका टेलीफोन, ठीक है, सेलुलर टेलीफोन जो होता है उसमें भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी आजकल कम्युनिकेशन जो होते हैं वो इस तरीके से काम में लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन आपका हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि आपका कम्युनिकेशन जो किया जाएगा वो ये सिग्नल कैसे जाएगा, एक सिग्नल जो पृथ्वी की सतह के साथ आगे बढ़ता है वो कौन सा है, ग्राउंड। नाम से पता चल रहा है ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। ठीक है, वह सिग्नल जिससे पहले स्काई मतलब आसमान में भेजा जाएगा, वहां से टकरा कर वापस आएगा, वो कौन सा होगा, वह सिग्नल जो सीधी एक रेखा में ट्रेवल करता है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, जिसे ना कभी हम बेंट कर सकते हैं ना ही किसी भौतिक अवरोध को वो पार कर सकता है। इसलिए ट्रांसमीटर और रिसीवर को एक लाइन में लगाकर रखने की आवश्यकता होती है, वो कौन सा होता है, लाइन ऑफ साइट। देखिए तो ये आपका कम्युनिकेशन करने का तरीका, ये सिग्नल कैसे जाएगा। देखिए लेकिन ये होता किसके माध्यम से है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से। ठीक है, हमने कहा ना कि ये इतने किलो हर्ट्ज, हम कहते हैं ये इससे मेगा हर्ट्ज से कम होनी चाहिए, ये इससे कम होनी चाहिए, ये इससे ज्यादा होनी चाहिए।
तो ये सब बताया गया है, वो किसके बेस पर बताया गया? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी के आधार पर अभी आपने कहा कि अलग अलग सिग्नल्स, अलग अलग तरंगे होती है। तो हमारी कम्युनिकेशन में जो फ्रीक्वेंसी के बेस पे जो तरंगे काम आती है, प्रमुख रूप से हमने कहा कि कौन कौन सी होगी? रेडियो, माइक्रोवेव और कौन सी? इंफ्रारेड। तो ये तीन तरह की कम्युनिकेशन के भाग को यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो अलग अलग फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पर यूज होती है। तो यहाँ पे देखो इसे हम आगे पढ़ेंगे, इससे पहले अभी देखो कि आपकी जो भी फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पर डिफाइन की गई है अनगाइडेड में, देखो लिखना नहीं है, ठीक है? ये आपका देखो प्रोपेगेशन जो हमने पढ़ा उसी की बात कर रहा है, तो उसी में लिखना नहीं है। ये आपको देखो, आपने कहा कि वेरी लो फ्रीक्वेंसी, हमने कहा 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 30 किलो हर्ट्ज तक वेरी लो फ्रीक्वेंसी, कौन सा प्रोपेगेशन है? ग्राउंड। ठीक है, ऐसे हम कहते हैं लॉन्ग रेंज रेडियो नेविगेशन में यूज कर लिया। ऐसे लो फ्रीक्वेंसी 30 किलो हर्ट्ज से लेकर 300 किलो हर्ट्ज, ये भी किस पे है? ग्राउंड पे, जो रेडियो के आपके बेकन और नेविगेशनल लोकेशन में। फिर मिडल आपकी फ्रीक्वेंसी 300 किलोहर्ट्ज से लेकर 3 मेगाहर्ट्ज स्काई वेव प्रोपेगेशन, एएम रेडियो। ऐसे हम कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी 3 से लेकर 330 मेगाहर्ट्ज स्काई, ये भी सिटीजन बैंड से पर, या ऐसे ऐसे वीएचएफ हो सकता है 30 से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज। अब आपके यहाँ पे कई बार क्या होता है कि मल्टीपल फ्रीक्वेंसी को अलग अलग जगह पर हम यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मली देखो आजकल हम जो रडार यूज कर रहे हैं, सैटेलाइट यूज कर रहे हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है? आप इसीलिए देखो रडार जो इंस्टॉल किया जाता है पहाड़ों पे किया जाता है। आप देखो अगर कभी नाहरगढ़ जाओगे तो नाहरगढ़ की दूसरी साइड में आप देखोगे तो एक पूरा सिस्टम लगाया हुआ है, ठीक है? वो आपका रडार सिस्टम है पूरा का पूरा, ठीक है? तो यहाँ पर वो आपके अलग अलग जो भाग आपके यहाँ पर क्या हो सकते हैं, काम में लिए जा सकते हैं। अब देखो यहां हमारी जो ट्रांसमिशन होता है, वो ट्रांसमिशन अलग अलग तरंगों के माध्यम से होता है, जिसमें सबसे पहली जो तरंगे होता है किसके माध्यम से होता है? रेडियो वेव ट्रांसमिशन। तो यार कि सबसे पहली जो सबसे साधारण प्रकार की तरंगे जो होती है वो रेडियो तरंगे होती है, जिन्हें उत्पन्न करना सबसे ज्यादा क्या होता है? आसान होता है। तो हम कहते हैं कि रेडियो तरंगे जो होती है इन्हें उत्पन्न करना सबसे आसान होता है। और जनरली हम कहते हैं कि सामान्य रूप से हम कहते हैं कि 3 किलो हर्ट्ज, 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 1 गीगा हर्ट्ज आवृत्ति वाली तरंगे कौन सी होती है? रेडियो। तो ये रेडियो तरंगे आसानी से उत्पन्न हो जाती है, ठीक है? और ये तरंगे ओमनी डायरेक्शनल होती है। ओमनी डायरेक्शनल का मतलब कि ये अपने ट्रांसमीटर से सभी दिशाओं में समान रूप से विचरण कर सकते हैं। आपने घरों में देखा होगा कि आपका जैसा वाईफाई यूज करते हैं, तो वाईफाई में आपकी जो डिवाइस लगी होती है, आप उसकी किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, सिग्नल आसानी से आपको क्या हो जाता है? रिसीव। मतलब लाइन ऑफ साइट की आवश्यकता यहां पर नहीं होती है। ये तरंगे किसी भी फिजिकल ऑब्स्टेकल को आसानी से पार कर सकती है। मतलब ऐसा ऐसा नहीं कि यहाँ पे से बीच में पहाड़ आ गया तो सिग्नल नहीं जाएगा। भाई आपके दीवार है, दीवार से भी सिग्नल होता है, इसीलिए पड़ोसी ने वाईफाई लगवा रखा है, पासवर्ड पता है तो वाईफाई लगवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, सिग्नल हमारे घर तक आ रहे हैं, रोक लो अपने सिग्नल को। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो सिग्नल आपके रेडियो तरंगे आपके इस तरीके से यूज होती है। तो मेन क्वेश्चन आता है ओमनी डायरेक्शनल है, किसी भी आपके ऑब्स्टेकल को आसानी से ये क्या कर सकती है? पार कर सकती है। तो आपने देखा होगा कि घरों में आपके बहुत सारी एप्लीकेशंस, तो ये हम कहते हैं कि यहां पर हमने कहा कि जो अपने चारों तरफ हम कहते हैं कि हर दिशा में विचरित कर सकती है, जिसे ओमनी डायरेक्शनल के नाम से जाना जाता है। तो लिखो सबसे पहले रेडियो वेव ट्रांसमिशन। रेडियो वेव ट्रांसमिशन, रेडियो वेव ट्रांसमिशन, इसमें लिखो रेडियो वेव, रेडियो तरंगे, रेडियो वेव या रेडियो तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम
रेडियो तरंगें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की निम्न आवृत्ति का निम्न आवृत्ति का उपयोग करती है। निम्न आवृत्ति का उपयोग करती है और इन्हें उत्पन्न करना इन्हें उत्पन्न करना आसान होता है। उत्पन्न करना आसान होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। रेडियो तरंगें ओमनी डायरेक्शनल रेडियो तरंगें ओमनी डायरेक्शनल होती है। ओमनी डायरेक्शनल होती है जिसका अर्थ यह है कि यह सभी दिशाओं में फैलती है। सभी दिशाओं में फैलती है। सभी दिशाओं में फैलती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इसका उपयोग इंडोर तथा आउटडोर एप्लीकेशन में किया जाता है क्योंकि यह आसानी से ठोस बाधा में दीवार हो सकती है, पहाड़ हो सकता है, आसानी से ठोस बाधा को पार कर सकती है। आसानी से पार कर सकती है। तो यहां पर याद रखना कि इसमें आपको ध्यान रखना है इसकी एप्लीकेशंस। ठीक है, हम कहते हैं कि इसकी एप्लीकेशंस आपकी क्या क्या होती है। तो हम कहते हैं कि इट कैन बी यूज्ड इन एएम एफएम रेडियो। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग। आप कहते हैं कि इन तरंगों का उपयोग हम एफएम या एएम ब्रॉडकास्टिंग, जैसा होता है ना 94.3 मेगाहर्ट्ज, 98.0 मेगाहर्ट्ज, तो ये सभी जो फ्रीक्वेंसीज आपकी होती है वो इस कैटेगरी में हो सकती है। क्या फिर हम कहते हैं कि आपकी किस में भी काम में लिया जा सकता है? टेलीविजन। तो हम कहते हैं कि टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में भी काम में लिया जा सकता है। या आपके सेलुलर, ठीक है, सेलुलर फोन, ठीक है, सेलुलर जो फोन होते हैं उस कैटेगरी में भी हम यूज किया सेलुलर की जगह। अब पहले यूज या फिर ऐसा लिख सकते हो कॉर्डलेस। नाम सुना है कॉर्डलेस? पहले देखा हो कॉर्डलेस फोन आते थे लैंडलाइन के साथ साथ। ठीक है, तो कॉर्डलेस जो फोन होते हैं उसमें भी आपका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर आपके जैसे आपने इसके अलावा जैसे शहर के अंदर आपने नाम सुना होगा किसका यूज करना है? किसका यूज होता है? वॉकी टॉकी। या आजकल हम कहते हैं कि सेलुलर नेटवर्क।
ठीक है, सेलुलर जो नेटवर्क होते हैं जैसे स्पेशली 4G और कौन से 5G, ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये आपकी सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाने वाली तरंगे होती है। तो आप कह रहे हैं कि इन तरंगों के माध्यम से आप किसी भी सिग्नल को भेज सकते हैं। तो याद रखना है कि ये आपको ध्यान रखना है कि ओमनी डायरेक्शनल जो किसी भी भौतिक अवरोध को पार कर सकती है, ते जो इंडोर आउट और आउटडोर दोनों ही एप्लीकेशन में समान रूप से काम में ले सकती है, उन तरंगों को कौन सी तरंगे कहेंगे? रेडियो कहेंगे। अब देखो यहां पर लेकिन इसमें क्या होता है, तो ये इसमें हम कहते हैं कि आपने कहा रेडियो तरंगे अपने स्पेक्ट्रम की कौन सी आवृत्ति का यूज करती है? लो फ्रिक्वेंसी। तो हम कहते हैं सामान्य रूप से हम कहते हैं 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 300 मेगा हर्ट्ज वाली आवृत्ति कह सकते हैं। तो हम कहते हैं कि यहां पर आपकी जो रेंज फ्रीक्वेंसी होगी वो लो फ्रीक्वेंसी होगी। तो बोले कि हाई फ्रीक्वेंसी कौन यूज करता है? वो यूज करता है माइक्रोवेव। मतलब माइक्रोवेव में जो आपका संचार होता है वो कौन सी तरंगों के माध्यम से ही होता है? रेडियो। लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी यहां यूज होने वाली फ्रीक्वेंसी से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो नेक्स्ट देखो, तो ये अगला जो पार्ट आपका यहाँ यूज होता है जिसे आपका कौन सा कहते हैं? माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, सूक्ष्म तरंग आपका संप्रेषण भी कह सकते हैं। देखिए माइक्रोवेव ट्रांसमिशन आपका कहलाता है। तो माइक्रोवेव की जब भी हम बात करेंगे तो जनरली आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, हम कहते हैं आपकी जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है, कि हमने कहा कि यहां जो भी माइक्रोवेव ट्रांसमिशन यूज करते हैं उसमें लो फ्रीक्वेंसी यूज होगी या हाई फ्रीक्वेंसी? क्या होगी? हाई होगी। तो हम कहते हैं कि सामान्य रूप से हम कह सकते हैं जनरली 1 गीगा हर्ट्ज से लेकर आपके कितने गीगा हर्ट्ज? 300 गीगा हर्ट्ज। जो ये अप्रोक्सीमेटली है, लगभग हम यहां पर बता सकते हैं कि जब भी हम यूज करेंगे तो ऐसा डिफाइन किया जाता है। तो हम कह रहे हैं हाइयर फ्रीक्वेंसी वाली तरंगे होती है। तो बताओ डायरेक्शनल होगी या आपकी डायरेक्शनल होगी या ओमनी डायरेक्शनल? हमेशा एक सीधी रेखा में होगी, हमेशा एक सीधी रेखा में होगी, और किस ना तो इसे बेंड किया जा सकता है ना ही ये किसी भौतिक अवरोध को क्या कर सकती है? पार कर सकती है। तो लिखो सबसे पहले माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, माइक माइक्रोवेव माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के अंतर्गत माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के अंतर्गत ट्रांसमिशन के अंतर्गत उच्च आवृत्ति की उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगों का ही उपयोग किया जाता है। रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। मत नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यह यह यूनिडायरेक्शनल यह यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शनल होती है जिसका अर्थ है कि यह यह लाइन ऑफ साइट में ट्रेवल करती है, लाइन ऑफ साइट में यात्रा करती है तथा इसे
इसे इसे भौतिक बाधा इसे भौतिक बाधा जैसे जैसे दीवार से पार नहीं किया दीवार से पार नहीं किया जा सकता है। दीवार से पार नहीं किया जा सकता है। तो आप कह रहे हैं कि यहां पर जो भी आपका भाग यूज होगा, तो हम कह रहे हैं कि जनरली आपकी ये जो आपकी केबल है, सॉरी यहाँ पे जो तरंगे होती है वो हमेशा लाइन ऑफ साइट में काम करेगी। और इसमें दो तरह से आपका यूज होता है। तो हम कह रहे हैं कि ये दो तरह से आपके यहाँ पर डिफाइन होती है। तो एक आपका जो भाग होता है वो इस तरीके से होता है। तो ये जो भाग आपका यहां पर होता है जिसे हम जनरली आपका कौन सा कहते हैं, टेरेस्ट्रिकल माइक्रोवेव कहते हैं। टेरेस्ट्रिकल माइक्रोवेव का मतलब क्या है कि आपके भेजने वाला और प्राप्त करने वाला एंटीना दोनों ही किसकी सतह पे होते हैं, पृथ्वी की सतह पे। तो हम कहते हैं सेंडिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना दोनों ही पृथ्वी की सतह पे होते हैं। कि जबकि यहां पर हम कहते हैं इस तरीके से आपके एंटीना यूज करते हैं। तो ये जबकि यहां पे आपका कोई भी, जैसे आपने देखा होगा, और जबकि सैटेलाइट की जब हम बात करेंगे तो सैटेलाइट के केस में हम क्या कहते हैं कि कोई भी जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन आपका होता है उसमें इस तरीके से कम्युनिकेशन होगा। तो ये हम कहते हैं कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो होता है वो इस तरीके से होगा। ठीक है, तो हमने आपका कहा गया कि कोई भी कम्युनिकेशन आपका होगा तो इस कम्युनिकेशन में हम कहते हैं पृथ्वी की सतह से पहले सिग्नल को आपके, ठीक है, आयोनोस्फेयर के अंदर क्या किया जाता है, भेजा जाता है। तो आजकल घरों में जो आपके सैटेलाइट कंपनी, आजकल जो डीटीएच है वो डीटीएच कौन सी तरंगों पर आधारित होता है, किस पर आधारित होता है, सैटेलाइट माइक्रोवेव। आजकल हम आपके इसी का ज्यादा यूज करते हैं, सैटेलाइट के आधार पे संचार आजकल ज्यादा, जैसे आजकल जीपीएस यूज करते हैं। ठीक है, वो किस पर आधारित है, सैटेलाइट पे। ऐसे गूगल अर्थ देखा होगा आपने, जानते हो गूगल अर्थ? कितने लोग हैं नहीं जानते? अरे शर्मा का ही रहे हो है? कितने लोग हैं जो गूगल अर्थ नहीं जानते? नहीं जानते? नहीं जानते गूगल अर्थ? अरे तुम कहाँ है? ये इंटरनेट की सबसे प्रचलित एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन है। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये कभी भी आप यहां पर, तो ये आजकल आपने नहीं देखा कि जैसे आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो आपको अगर सैटेलाइट से उसकी लोकेशन आपको क्या करनी पड़ती है, अटैच करनी पड़ती है। तो ये आपकी इंटरनेट की एक सबसे प्रचलित एप्लीकेशन है जिसका नाम क्या है, गूगल अर्थ है। ठीक है, तो एंटायरली हम कहते हैं पूरी दुनिया, हम कहते हैं ना कि क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो सब कंट्रोल आपका यहाँ पे जो है वो इसमें है। जैसा मान लीजिए, ठीक है, ठीक है, तो एग्जैक्टली जैसा हम कहते हैं, अरे क्या हो रहा है, हम्म, अरे काम नहीं कर रहा है। हाँ देखो, ठीक है, इसमें जैसे अभी हम, अरे हैंग हैंग क्या हो रहा है ये आज? हम्म, देखो, हाँ, तो यहाँ पे देखो, जैसे मान लीजिए अभी हम बात करते हैं पाठशाला की। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सा आ गया, तेजाजी नगर है ये, कोई बात नहीं है। बांसवाड़ा भी डाल दी गया लोकेशन इन्होंने है? देखिए, ये तो कोई, चलो ये, हाँ, अर्जुन नगर, ये पुरानी वाली लोकेशन आ रही है अभी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर देखो, हम्म, अरे रुक जाओ, ये चलने तो सही पहले, करंट लोकेशन तो है।
ये हैंग हो रहा है, बात तो ये है ना। है, इंटरनेट कनेक्टिविटी इज नॉट प्रॉपरली वर्किंग, इंटरनेट काम नहीं कर रहा ना ढंग से, देखो। हम्म, हो ही नहीं रहा। रुक जाओ। इतना धीरे कैसे चल रहा है इंटरनेट है? क्या कहेगा? रिचार्ज आता ही नहीं है इसका। फाइबर लगा हुआ है यहाँ। क्या ईरान वालों ने केबल वेबल तो नहीं काट दिया है? हाँ? चल नहीं रहा है। आज कनेक्ट किससे है पहले तो ये देखना पड़ेगा मेरे को, ये हैंग क्यों हो रहा है? हाँ? अच्छा, ऑफ। स्टूडियो से कनेक्टेड है तो वो तो वैसे ही नहीं चलेगा। 2.4 गीगा हर्ट, पासवर्ड ही नहीं पता मेरे को तो इनके हैं। नथिंग भाई नथिंग, कौन है ये? है ला बताओ। है नथिंग भाई नथिंग। क्या? 1 2 3 4, 1 2 3 4। रिचार्ज कर रखा है क्या? है? चलिए, चल जाए तब है, वापस करके देख लेते हैं। हम्म, ना चल रहा तुम्हारा है? क्या? इसमें केबल से कनेक्शन था ना पहले। हम्म, देखो ये आगे बिल्डिंग के फोटो है। देखिए अब देखो, वैसे इसमें अगर हम देखें तो डायरेक्ट अगर मैप में अगर हम यूज करें, ये आ जा रहे हैं, ये चल। ये देखो, एग्जैक्ट जो लोकेशन इस तरीके से आपकी आती है। देखिए आपके जितने भी आप है तो आप चाहें तो यहाँ पे देखिए, जैसे कोई भी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के बाहर कौन सी गाड़ी खड़ी है। देखो ये मेरी गाड़ी है। है? देखिए ये सब एग्जैक्ट है। क्या? हाँ लाइव है तो। और क्या ये? अब बाहर गाड़ियां जो खड़ी है, तुम जितनी भी गाड़ियां खड़ी है। क्या? कौन सा? देखो ये अभी आगे दिखा, देखो तुम्हें ये रोड पे ये अपडेट होती रहेगी जैसे आपने ये आगे चलोगे। हाँ? अरे हैंग हो रहा है ये। क्या? देखो, तो ये आ गया अपने 80 फीट वाली रोड। ये 80 फीट वाली रोड आ गई ना। ठीक है। तो ऐसे ही हम कहते हैं कि लोकेशन एज इट इज आपकी यहाँ पर आपकी आ जाती है। क्या? और कोई? क्या? मेरा घर कहाँ है? मेरा घर कहाँ है? मेरा घर है? देखो ये गुजर की थड़ी वाली बिल्डिंग है, अपनी वाली जो गुजर की थड़ी पे बिल्डिंग है ना, ये रही। ये वाली बिल्डिंग है। ठीक है, इस जगह पर लोकेशन ये आपकी जो दी गई है, ये क्लास की दे रखी है। क्या तुम्हारी ये क्या? ये वाली बिल्डिंग है वो। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि अ, ठीक है, तो ऐसे जैसे ये वो वाली रोड हो गई, इससे बाहर निकल गए तो ये आपकी बिल्डिंग आपके दिखाई दे रही है ना, ये सब चीजें। तो ये आपकी सैटेलाइट के माध्यम से ही होता है, ये उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जैसे होता है ना कि आपने देखा कोऑर्डिनेट्स लोकेशन के लिए काम में ली जाती है? घर के अंदर का नहीं दिखता इसमें है? क्या? लिखो, एक एक पॉइंट लिख लो ये। हाँ? हाँ, छत के ऊपर कौन कौन है वो दिख जाता है? छत के नीचे कौन कौन है वो नहीं दिखता है? समझ रहा हूं तुम क्या देखना चाह रहे हो। हैं? लिखो, टेरिस्टिकल माइक्रोवेव लिखो। देखिए टेरिस्टिकल माइक्रोवेव में लिखो, इस प्रकार के
इस प्रकार के ट्रांसमिशन के अंतर्गत पैराबोलिक डिश एंटीना को ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है और सिग्नल एक एंटीना से अन्य एंटीना पर ट्रैवल करता है। तो आप कहेंगे जनरली हम कहते हैं कि आपका एक एंटीना से दूसरे एंटीना पे ट्रैवल करेगा सिग्नल। जैसा होता है ना कि आपका मोबाइल फोन जिस रेंज में होता है, ठीक है, सिग्नल उसी आपके टावर से कनेक्टेड होता है। जैसे आप यहां से उस रेंज से बाहर निकल जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली किससे कनेक्ट हो जाता है? दूसरे टावर से। तो ये आपके जो कम्युनिकेशन जो होता है, जैसे हमने पहले ही पढ़ रखा है कि ये जो कम्युनिकेशन होता है वो हमेशा किसके रूप में होता है? लाइन ऑफ साइट। सब ये माइक्रोवेव कम्युनिकेशन किसमें काम आता है यार? ये माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में क्या होता है? लाइन ऑफ साइट। यहां जो संचार होता है वो किसके माध्यम से होता है? सैटेलाइट के माध्यम से। कि पहले ब्रॉडकास्टर सिग्नल को आपके जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो स्थापित है, तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब भू स्थितिक कक्षा होती है, तो उसमें एक सैटेलाइट स्थापित किया जाता है। तो हम सिग्नल भेजते हैं, उसे अपलिंकिंग कहते हैं, और सिग्नल वहां से प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाता है? डाउन लिंकिंग कहलाता है। तो आपने देखा होगा आज भी घरों के अंदर जो टेलीविजन डीटीएच, डायरेक्ट टू होम जिसे बोलते हैं, उसका प्रसारण किसके माध्यम से होता है? सैटेलाइट। तो हमारे सिग्नल को रिसीव करने के लिए ऊपर एक एंटीना लगा होता है। उस एंटीना से सिग्नल को टीवी तक लाने के लिए हमें केबल का उपयोग करते हैं, जो कि कौन सी केबल होती है? कोएक्सियल केबल। अब देखा आज भी केबल यूज हो रही है, वहां से सिग्नल को टीवी तक लाने के लिए, जो सेटअप बॉक्स में आके क्या होती है? यूज होती है। तो इसमें लिख लो, इस प्रकार के ट्रांसमिशन के अंतर्गत इस प्रकार के ट्रांसमिशन के अंतर्गत एक सैटेलाइट को पृथ्वी की एक कक्षा में स्थापित किया जाता है। तो याद रखना, इसमें याद रखना अर्थ से सैटेलाइट अगर कोई सिग्नल भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अपलिंक कहते हैं। और हम कहते हैं कि सैटेलाइट से सिग्नल को अर्थ स्टेशन, ठीक है, पृथ्वी के स्टेशन पर प्राप्त करना क्या कहलाता है? डाउनलिंक। ठीक है, तो आजकल इसे इन दोनों को हम कहते हैं माइक्रोवेव ट्रांसमिशन का उपयोग हम विभिन्न क्षेत्र में करते हैं। ठीक है, विभिन्न क्षेत्र में किसमें? माइक्रोवेव की एप्लीकेशन पूछी जाए तो माइक्रोवेव कहां पे यूज होता है? टीवी में। ठीक है, इसके अलावा किसमें काम आता है? जीपीएस। ठीक है, हम कहते हैं जीपीएस के माध्यम से जो नेविगेशन होता है,
तो ये जीपीएस नेविगेशन होता है, उसमें भी हम किसका यूज कर रहे हैं, यही है। या आजकल आप लोगों ने स्टार इंटरनेट नाम सुना है क्या? अरे नाम सुना क्या, स्टार इंटरनेट, स्टार लिंक का नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये इसमें भी हम कहते हैं स्टार। ठीक है, हम कहते हैं कि स्टार इंटरनेट जो होता है, ठीक है, उसमें भी हम किसका यूज करते हैं, आपके इसी तरीके के, तो कहते हैं माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में यूज किया जा सकता है। ये लिख लो। हो गया नोट? तो याद रखना कि ये दूसरा ट्रांसमिशन था, और इस ट्रांसमिशन को कौन सा कहा जाता है, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन कहते हैं। अब इस माइक्रोवेव के बाद में देखो तीसरा जो ट्रांसमिशन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंफ्रारेड। तो हम कहते हैं इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन, इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन कहते हैं। तो यार कि अगर पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी दूरी, तो याद रखिए कि सबसे छोटी दूरी का जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, कि सबसे छोटे डिस्टेंस का जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है वो कौन से वाला होगा, इंफ्रारेड होगा। याद रखिए कि आपको याद रखना है कि 300 गीगा हर्ट्ज, 300 गीगा हर्ट्ज से लेकर 400 टेरा हर्ट्ज वाली जो आवर्ती वाली जो तरंगे होती है वो कौन सी होती है, इंफ्रारेड। क्या इंफ्रारेड छोटी दूरी के संचार में काम आती है? ठीक है, और ये किसी भी भौतिक अवरोध को पार नहीं कर सकती। प्रमुख रूप से इसका उपयोग घर में जो टीवी को नियंत्रण करने वाला रिमोट होता है उसमें क्या यूज होता है, इंफ्रारेड। इसके अलावा अगर बात करें आजकल वेपन्स में यूज होता है। ये वेपन्स, वेपन्स का नाम सुना है, हथियार, एनएसजी कमांडोज के पास में जो राइफल होती है, देखा उसमें ग्रीन या लाइट चलती रहती है ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, उसमें है। तो ऐसा माइक्रोवेव तरंगे आजकल कहां पर भी यूज होती है, माइक्रोवेव कहां यूज होते हैं, घरों में माइक्रोवेव ओवन में खाना पकाने में भी काम आती है। ठीक है, तो यहाँ पे इंफ्रारेड शॉर्ट डिस्टेंस होता है, तो लिख लो बस एक पॉइंट इसमें, देखिए इंफ्रारेड में लिखो, इसका उपयोग, इसका उपयोग बहुत छोटे, बहुत छोटी या बहुत कम दूरी, बहुत कम दूरी के संचार, बहुत कम दूरी के संचार हेतु, बहुत कम दूरी के संचार हेतु किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है, तथा तथा यह यह भौतिक वस्तु, यह भौतिक वस्तु को, भौतिक वस्तु को पार नहीं कर सकती है, भौतिक वस्तु को पार नहीं कर सकती है। ठीक है, तो याद रखना कि टीवी रिमोट कंट्रोल उसमें हम यूज कर सकते हैं। आरएस फ्री में 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके अलावा आपके कई जगह हम कहते हैं कि वायरलेस, वायरलेस किस में भी यूज हो सकता है, कीबोर्ड, और किस में भी काम आ सकता है, माउस। तो ये जो वायरलेस कीबोर्ड और वायरलेस जो माउस होते हैं उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि आपके कुछ, हम कहते हैं कि आपके डेटा ट्रांसफर,
आप कहते हैं कि डेटा ट्रांसफर डिवाइस के रूप में भी काम लिया जाता है। जैसे होता था ना कि पहले ब्लूटूथ नहीं आता था फोन में, ब्लूटूथ से पहले क्या आता था, इंफ्रारेड। क्या होता है ना कि नोकिया 6600 से पहले जो फोन आते थे, ठीक है, तो उसमें आपने देखो एकदम नजदीक उनको रखना पड़ता था। ठीक है, उसी के माध्यम से आपके सिग्नल को क्या किया जा सकता था, भेजा जा सकता था। तो जैसे मान लीजिए पुराने समय में हम कहते हैं ना कि डेटा ट्रांसफर का मतलब होते हैं पुरानी, ठीक है, मोबाइल, ठीक है, पुरानी मोबाइल फोन डिवाइस। देखिए पुराने समय में जो आपकी मोबाइल फोन डिवाइस आपके काम में ली जाती है, उस भाग में प्रमुख रूप से कौन सा यूज किया जाता है, इंफ्रारेड वेव्स का यूज किया जाता है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी दूरी में फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है, या एप्लीकेशन पूछी जा सकती है, या कोई विशेषता इनके बारे में आ सकती है। तो ये ट्रांसमिशन मीडिया आता है, जिसे आपकी कौन सी लेयर में डिफाइन किया गया है, फिजिकल लेयर। कि हम कहते हैं कि हमारा जो भौतिक माध्यम है, तो जिसके माध्यम, भौतिक या वायरलेस माध्यम जिसके द्वारा तो किसी भी सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, वह मीडियम कौन सा कहलाता है, ट्रांसमिशन मीडिया। ये ट्रांसमिशन मीडिया वायर बेस हो सकता है या फिर कैसा होता है, वायरलेस। तो ये आपका मेजर रूप से आपका पूछा जाता है। ये तो लास्ट में देखो, ठीक है, इसमें हम कहते हैं कि भाई अगर हम यहां पर कंपेयर करना चाहें, तो यहाँ पे देखो आपके जो भी कंपैरिजन, अब हम जैसे केबल की बात करें, तो हमने अलग अलग केबल पढ़ ली, तो केबल के बारे में कंपैरिजन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि केबल में क्या है। केबल के बाद में हम कहते हैं कि जो अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं किसके बारे में, वायरलेस, ठीक है, अनगाइडेड मीडिया या आपके ये केबल, तो इसके बाद में हमने कहा कि कोई भी अनवायरलेस जो मीडिया होता है उसमें इस तरीके से हम यहां पर डिफाइन कर सकते हैं, अभी हमने देखा था। तो अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। ये आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहलाता है। वैसे हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की संरचना कैसे होगी, कंप्यूटर नेटवर्क कैसे बनेगा, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन कौन से डिवाइसेस हो सकती है, तो ये आपका भाग आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जामिनर चाहे तो आपके ट्रांसमिशन मोड से सवाल बना सकता है कि सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, पैरेलल ट्रांसमिशन, सीरियल ट्रांसमिशन क्या होते हैं। या सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है आपकी टोपोलॉजी, कि जिसमें कोई भी टोपोलॉजी के संदर्भ में सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा सवाल पूछा जा सकता है नेटवर्क डिवाइसेस, कि कोई भी नेटवर्क डिवाइस, जैसे स्विच क्या होता है, हब क्या होता है, राउटर क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, गेटवे क्या होता है, कौन सी डिवाइस कौन सी लेयर पे कार्य करती है। देखिए इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन बनता है वो किससे संबंधित आता है, ट्रांसमिशन मीडिया से। देखिए ट्रांसमिशन मीडिया की बात करता है। अब अगला जो पॉइंट आपके यहां से पूछा जाता है, अब आपने बता दिया कि साहब नेटवर्क में ये डिवाइस है, डेटा ट्रेवल ऐसे करेगा, ऐसे जुड़ेगी, लेकिन हम कहते हैं नेटवर्किंग में किसी भी डिवाइस की पहचान कैसे होगी। आज हम कहें कि नेटवर्किंग में डिवाइसेस तो हमने बनाई है, लेकिन इस नेटवर्क में प्रत्येक डिवाइस की पहचान होती है, किसी सर्विस की हमें क्या करनी है, पहचान करनी है। तो इसके बाद में देखो आपका अगला जो कंसेप्ट है हमें यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है, उस वाले भाग को हम जिस ध्यान से हमें ध्यान रखना है, इसमें हम जिस नाम से जानते हैं वो क्या कहलाता है, कंप्यूटर एड्रेस। तो ये हम कहते हैं कि कंप्यूटर एड्रेस का सवाल पूछा जाता है। तो ये कोई भी एड्रेसिंग से संबंधित जब पॉइंट पूछा जाता है कि भाई कैसे आप यूज करेंगे, तो नेटवर्किंग में देखो आपके नेटवर्किंग में प्रमुख रूप से तीन तरह के एड्रेस होता है। यानी कि नेटवर्किंग में तीन तरह के एड्रेस काम में लिए जाते हैं। एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस का नाम कौन सा एड्रेस कहलाता है, पोर्ट एड्रेस। देखिए दूसरा जो एड्रेस है आपका यहां पर होता है, उस एड्रेस को कौन सा एड्रेस कहते हैं, मैक एड्रेस कहते हैं। और तीसरा जो एड्रेस आपका यहां पर होता है जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, या फिर हम कह सकते हैं कौन सा एड्रेस कह सकते हैं, आईपी एड्रेस। तो यार कि जब भी हम किसी भी नेटवर्क की बात करेंगे तो एक नेटवर्क में अलग अलग तरह के एड्रेस हो सकते हैं।
तो ये हम कहते हैं कि नेटवर्क या सर्विस की पहचान करने के लिए विभिन्न तरह के एड्रेस आपके यहां पर हो सकते हैं। कि एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछे जा सकते हैं कि कौन सा एड्रेस क्या होता है, तो कौन सा एड्रेस क्या होता है और किसी एड्रेस को हम किस तरीके से काम में लेते हैं। देखो, तो यहाँ पे आगे हम डिटेल में देखते हैं, आपका आगे आगे भी हम समझेंगे। अभी अभी इतना याद रखना है कि हमें जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर भाग की बात करेंगे तो पोर्ट एड्रेस जो होता है वो हमें ध्यान रखना है ओएसआई रेफरेंस मॉडल की कौन सी लेयर पर काम आता है, कौन सी लेयर में यूज होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। और ट्रांसपोर्ट लेयर में ये आपके हमेशा किसकी बात करेगा, सेगमेंट। ये आगे हम पढ़ेंगे, अभी बेसिक याद रखना है। यहां पर जब भी हम इसकी बात करेंगे तो ये ओएसआई रेफरेंस मॉडल की कौन सी लेयर की बात करेगा, डेटा लिंक लेयर। और डेटा लिंक लेयर की जब भी बात करेगा तो ये किसकी बात करेगा, फ्रेम की। तो ये जब भी हम यहाँ पर आपकी चर्चा करेंगे तो कौन सी लेयर की बात करेंगे, नेटवर्क लेयर। और नेटवर्क लेयर की जब भी बात करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन को किस में भेजता है, पैकेट्स में। तो यहाँ पर को आपकी अलग अलग सर्विसेज के बारे में यहाँ पर आपको अलग अलग एड्रेस चाहिए। तो ये तो एग्जामिनर क्या करता है, आपके सवाल बना लेता है एड्रेस है। जैसे हम कहते हैं वैसे तो आता है तो सवाल आपके अच्छा ही आता है, लेकिन पिछली बार बेसिक में नहीं था, सीनियर में तो वो एक घिसा पीटा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। IPv6 कितने बिट का होता है, 128। कम से कम 10 बार एग्जाम में आ गया। ठीक है, IPv6 कितने बिट का होता है, तो वो अभी हम देखेंगे। तो अभी हमें याद रखना है कि आपके नेटवर्क में 3 तरह के एड्रेस हैं। कि जब हम कहते हैं कि यहां पर 3 तरह के एड्रेस आपके हो सकते हैं। अब देखो, यहां पर सबसे पहला जो पार्ट दिया हुआ है जिसे कौन सा एड्रेस दिया गया है, पोर्ट एड्रेस। तो यहां पर आप सभी को पता है कि जैसा आपने पोर्ट वर्ड पहले सुना होगा। ठीक है, जनरली हम कहते हैं कि कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट या पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए जिस भाग का उपयोग करते हैं वो कौन सा होता है, पोर्ट। लेकिन जो पोर्ट वो हम यूज करते हैं वो फिजिकल पोर्ट होता है। लेकिन यहां पर ये जो पोर्ट आपका बात की जा रही है, ये पोर्ट आपका हमेशा कौन से पोर्ट की बात करता है, लॉजिकल। अब ये इंटरनेट पर हमें जो सर्विस प्रदान की जाती है, यानी कि इंटरनेट पर हमें जो भी सर्विसेज प्रदान की जाती है वो सभी सर्विसेज किसी न किसी प्रोटोकॉल की द्वारा प्रदान की जाती है। कि जैसे SMTP हो गया, HTTP हो गया, FTP हो गया, टेलनेट हो गया। ठीक है, आपके हर एक सर्विस हमें किसके माध्यम से प्रदान की जाती है, पोर्ट के माध्यम से। तो यहाँ पर ये जो पोर्ट एड्रेस होता है, अभी हमें बेसिक याद रखना है कि डिटेल में हम देखेंगे। पोर्ट एड्रेस की जब भी बात करेंगे तो पोर्ट एड्रेस किसी भी स्पेसिफिक सर्विस को बताने के लिए किया जाता है। और ये जो पोर्ट एड्रेस होता है वो आपके कितने बिट का एड्रेस होता है, 16 बिट एड्रेस होता है। यानी कि जब भी पोर्ट एड्रेस की जब भी बात करेंगे तो पोर्ट एड्रेस कितने बिट का एड्रेस होता है, 16 बिट का। कि किसी पर्टिकुलर सर्विस की पहचान करने के लिए हम जिस भाग का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब हम आगे डिटेल में देखेंगे इनके बारे में। मैक एड्रेस की जब भी बात करेंगे तो मैक एड्रेस कितने बिट का एड्रेस होगा, 48 बिट का एड्रेस। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आता तब की बात है। देखिए, बाद में हम कहते हैं आईपी की बात करें तो आजकल हम कहेंगे कि 2 तरह के एड्रेस होंगे, IPv4 और आपका कौन सा होता है, IPv6। तो हम कहते हैं इस संस्करण के आधार पर 2 तरह के एड्रेस होते हैं। एक एड्रेस IPv4 के नाम से जाना जाता है और एक IPv6 होता है। तो IPv4 की जब भी बात करेंगे तो IPv4 कितने बिट का एड्रेस होता है, 32 बिट का। और यहां पर एड्रेस जब होगा वो कितने बिट का एड्रेस होगा, 128 बिट का एड्रेस होगा। ठीक है, एग्जाम में यहां से पहला क्वेश्चन यही बनता है कि एग्जाम में पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि आपके पोर्ट एड्रेस कितने बिट का होता है, कौन सी लेयर में होता है, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, कौन सी लेयर में होता है। या आईपी से संबंधित आपका पूछा जाता है कि IPv4 कितने बिट का। पिछली बार सीनियर में क्वेश्चन है IPv6 कितने बिट का, आइए 2018 में आया हुआ है, आइए 2013 में आया हुआ है, सिस्टम असिस्टेंट में आया हुआ है। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, IPv6 के बारे में डायरेक्टली आप लोगों से सवाल पूछा जाता है।
तो अब यहां पे देखो, ये तो बेसिक बातें हैं कि अब आगे ये वर्ड यूज होंगे, लीड्स जब हम देखेंगे तब की बात है। तो ये आपका जो भाग आपका आता है जिसमें अभी जो हमने पढ़ा कि नेटवर्क कैसे बनता है, नेटवर्क कैसे बनता है, नेटवर्क कैसे आपका यूज किया जाता है, नेटवर्क में कौन कौन सी डिवाइसेस हो सकती है, नेटवर्क में ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। लेकिन यहां पर इसके बाद में जो मेजर रूप से जो मेन आपका कंसेप्ट आपका यूज किया जाता है कि आपने ये तो बता दिया कि डिवाइस ऐसे जुड़ेगी, डिवाइस में डेटा ऐसे जाएगा, लेकिन यहां पर ये मूल रूप से ये जो सर्विसेज होती है वो डिफाइन की जाती है एक लीड अप्रोच के रूप में। तो यहाँ पे याद रखिए कि ये हो गया नोट, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करिए। आज कितने तारीख हो गई? क्या? हाँ, इस महीने में हो ही जाए। इंटरनेट में तो कुछ है ही नहीं। इंटरनेट में तो केवल एग्जाम्पल हैं, वेब ब्राउजर के उदाहरण, सर्च इंजन के उदाहरण, वो तो थ्योरिटिकल पार्ट है। और इंटरनेट का आधे से ज्यादा पार्ट किसमें कवर हो जाता है? नेटवर्क में ही कवर, लैन वैन मैनर ये सब इसी में कवर, प्रोटोकॉल सारे यही कवर हो जाते हैं, सब चीजें। देखो समझो, देखिए इसके बाद में देखो अगला जो मेजर रूप से हमारा जो कंसेप्ट है आपका आता है, ये सब डिटेल में मैं वापस पढ़ाऊंगा, एड्रेस वगैरह। देखिए नेटवर्क मॉडल्स। देखिए नेक्स्ट, देखिए अगला जो भाग आपका यूज होता है जिसे हम जिस नाम से जानते हैं, देखिए उसे नेटवर्क मॉडल के नाम से जाना जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में यहां से प्रश्न आने की संभावना ही होती है। अभी तक हमने जितना भी भाग पढ़ा है, ठीक है, हमने अभी तक जो भी भाग पढ़ा है वो कहीं ना कहीं किसका हिस्सा है? नेटवर्क मॉडल का। तो यहाँ पे याद रखिए कि हम यहाँ नेटवर्किंग के संदर्भ में दो मॉडल्स की बात करेंगे। एक मॉडल होता है जिसका नाम कौन सा मॉडल होता है? ओएसआई मॉडल। ओएसआई का मतलब होता है ओपन सिस्टम, ठीक है, इंटर कनेक्शन। देखिए पहला जो मॉडल हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं वो ओएसआई मॉडल होता है। ये ओएसआई के बाद में हम कहते हैं एक और मॉडल की बात करते हैं, टीसीपी आईपी आपके मॉडल की। देखिए टीसीपी आईपी, टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन। तो यार ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। याद है कि इंटरनेट जिस मानक प्रोटोकॉल पर आधारित होता है वो दो मानक प्रोटोकॉल होते हैं। एक कौन सा प्रोटोकॉल होता है? टीसीपी। और दूसरा कौन सा होता है? कौन सा होता है? आईपी। ठीक है, आपका जैसे हमने कहा कि जो आपका अर्पानेट बना हुआ है, दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा था? अर्पानेट। अर्पानेट जिस पर आधारित है वो कौन सा है? टीसीपी आईपी। कौन सा है? टीसीपी आईपी से। तो अगर कई बार ऐसे घुमाने के लिए बेसिक सवाल पूछ लिया जाता है, दोनों में से पहले कौन आया? पहले कौन आया? टीसीपी आईपी। ओएसआई मॉडल एक थ्योरिटिकल मॉडल है। तो आप कहते हैं प्रैक्टिकल रूप से इंप्लीमेंटेड मॉडल कौन सा है? टीसीपी आईपी। ठीक है, जबकि ओएसआई की जब बात करें हम बोलते हैं रेफरेंस मॉडल। ठीक है, ओएसआई एक थ्योरिटिकल मॉडल है। ठीक है, जो ये स्पेसिफाई करता है कि आपका एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है, डेटा कैसे आपका मूव होगा। ठीक है, एक तरीके से आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा प्रोग्रामिंग में, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। सुना है डेटा एब्स्ट्रैक्शन? डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है अनयूजुअल इंफॉर्मेशन को एक यूजर से हाइड कर देना। लेकिन हमने कहा कि वो हमें मतलब थोड़ी, हमने तो सेंड पे बटन दबा दिया, अगले के पास पहुंच गया, लेकिन वो सेंड हुआ कैसे? देखिए किस तरीके से वो एक सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है,
तो ये डिफाइन करने के लिए यहां पर एक रेफरेंस मॉडल यूज किया गया है, और वो मॉडल कौन सा मॉडल है? ओएसआई। ये थ्योरेटिकल है पूरा। ठीक है, ये थ्योरेटिकल मॉडल का मतलब हमने समझने के लिए इस मॉडल को बनाया है, और इसमें हम कहते हैं टोटल कितनी लेयर होती है? 7। कितनी लेयर होती है? 7 लेयर। मतलब लेयर का मतलब जो भी आपके एक जगह से दूसरी जगह पर जब कोई इंफॉर्मेशन जाती है, तो वो आपके अलग अलग जगह पर अलग अलग कार्य किया जाता है, और उन कार्यों को कितनी लेयर में विभक्त किया गया है? 7 भागों में। आप कह रहे हैं कि 7 तरह के कार्य यहां पर होंगे, और हर लेयर में कुछ ना कुछ डिफाइन किया जाएगा, और ये आपके टॉप टू डाउन अप्रोच पे काम करता है। तो ये हम कहते हैं टॉप टू डाउन का मतलब यहां पर होता है यूजर के जो सबसे नजदीक लेयर होती है, वो कौन सी होती है? एप्लीकेशन। जो कि ओएसआई रेफरेंस मॉडल की कौन सी लेयर होती है? 7वीं। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम अप्रोच पे ये कार्य करता है। तो लिखो सबसे पहले हेडिंग डालो ओएसआई मॉडल। अब ओएसआई मॉडल खत्म, नेटवर्किंग खत्म। मतलब ओएसआई मॉडल के साथ में नेटवर्क वाला यूनिट भी पूरी क्या हो जाएगी? खत्म। अब जो भी बच गया वो सब किस में चलेगा? ओएसआई मॉडल। सब कुछ ओएसआई मॉडल का ही भाग है। ठीक है, लिखिए ओएसआई में, लिखिए इसमें लिखो ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल एक ओएसआई मॉडल एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है जिसे जिसे 1984 1984 में 1984 में आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया है। बनाया गया है। बनाया गया है। नेक्स्ट लिखो ओएसआई मॉडल का ओएसआई मॉडल का मुख्य उद्देश्य यह है कि मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि ऐसे लिखो, यह समझना है कि डेटा कैसे डेटा कैसे एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा कैसे एक स्रोत से गंतव्य तक ट्रैवल यात्रा करता है यात्रा करता है। तो हम कह रहे हैं कि एक डिवाइस से डेटा कैसे जाता है, ये समझने के लिए हमने किसका यूज किया है? ओएसआई मॉडल। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो ओएसआई मॉडल ओएसआई मॉडल नेटवर्क प्रोसेस नेटवर्क प्रोसेस को नेटवर्क प्रोसेस को 7 लेयर नेटवर्क प्रोसेस को 7 लेयर में
7 लेयर में विभाजित करता है, विभाजित करता है तथा तथा प्रत्येक लेयर विशिष्ट कार्य को, प्रत्येक लेयर विशिष्ट कार्य को करती है, विशिष्ट कार्य को करती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ओएसआई रेफरेंस मॉडल में टोटल कितनी लेयर होती है? 7। तो ये तो यहां पर आपकी टोटल 7 लेयर्स होती है, और हम कहते हैं कि इन लेयर्स को अगर हम समझना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि 7 लेयर होती है, और इन 7 लेयर की कहानी को हम बेसिक रूप से ऐसे समझ सकते हैं कि टोटल हमारी 7 लेयर आपकी होती है। तो ये 7 लेयर में हमें याद रखना कि पहली लेयर कौन सी होती है? फिजिकल। लोग बाग एप्लीकेशन कर देते हैं। तो ये याद रखने का आपका तरीका, तो ये याद रखना कि अगर आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो कि आप इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि प्लीज डू नॉट टेक स्पा। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं पी से फिजिकल, डी से डेटा लिंक लेयर, एन से नेटवर्क, टी से ट्रांसपोर्ट, एस से सेशन, पी से प्रेजेंटेशन, और कौन सी? एप्लीकेशन। तो याद रखना कि ये एप्लीकेशन जो लेयर होती है वो आपकी ओएसआई रेफरेंस मॉडल की कौन सी लेयर होती है? टॉप। ठीक है, तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पहली चीज समझो। ये सब डिटेल में हम पढ़ेंगे एक एक लेयर को। तो याद रखना कि यहां पर एप्लीकेशन लेयर जो होती है यूजर के सबसे नजदीक होती है। हम यूजर जिन ऑपरेशन पे कार्य करते हैं, जितनी भी एप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं, वो कौन सी लेयर होती है? एप्लीकेशन। अब क्वेश्चन आएगा जैसे एप्लीकेशन लेयर में आपके कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं, तो कौन से प्रोटोकॉल? जैसे एचटीटीपी, एफटीपी, एसएसएस, टेलनेट, डीएनएस, ऐसे कई प्रोटोकॉल आपके यहां पर इस लेयर में डिफाइन होते हैं। आई मैप होता है, पॉप3 होता है, डीएनएस होता है, डीएससीपी होता है, आईआरसी होता है, बहुत सारे हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो ऐसे ही हम कहते हैं कि प्रेजेंटेशन लेयर डेटा को रिकॉग्नाइज करना, मतलब सिंटेक्स। आगे हमें पढ़ेंगे कि अगर किसी भी लेयर का जो सिंटेक्स होता है, या हम कहते हैं किसी भी लेयर का जो सिमेंटिक डिसाइड होता है, वो कौन सी लेयर पे होता है? प्रेजेंटेशन लेयर। फॉर्मेट की फॉर्मेट क्या होगा? ठीक है, तो जिसमें HTML, MPG, JPG, ये सब चीजें आपकी यहां पर यूज की जाती है। ठीक है, तो यहां पर इसमें हम कहते हैं ये नहीं आएगा, आई मैप। ठीक है, तो यहां पर याद रखना कि इसमें हमें ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी है। ऐसे स्टेशन लेयर कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट और टर्मिनेशन की जिम्मेदारी किसको दी गई है? इसको। तो हमें अगर बात करें, अभी याद रखना है, अभी ठीक है, अभी हमें बस केवल और केवल याद रखना है कि ओएसआई रेफरेंस मॉडल में टोटल कितनी लेयर होती है? ओएसआई रेफरेंस मॉडल में टोटल कितनी लेयर होती है? 7। पहली लेयर कौन सी? अरे पहली लेयर कौन सी? सेकंड लेयर कौन सी? तीसरी लेयर कौन सी? कौन सी? नेटवर्क। चौथी लेयर कौन सी? कौन सी लेयर होती है? पांचवी लेयर कौन सी? ठीक है, सातवीं कौन सी? छठी कौन सी? प्रेजेंटेशन। तो याद रखना 7 लेयर के नाम लिखने हैं अभी बस केवल, कि हमें कौन कौन सी लेयर होती है, बाकी सब बाद में बात करेंगे हम। अभी आपको केवल और केवल नाम लिखने हैं, कौन सी? 7 लेयर्स के नाम। तो याद रखना कि इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि लेयर नंबर 7, लेयर नंबर 6 और लेयर नंबर 5 कंसीडर किया जाता है। इन्हें आपके कौन सी लेयर कहा जाता है? अपर लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल की जो अपर लेयर होती है वो ये होती है। ठीक है, ये जो नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और आपकी जो फिजिकल लेयर होती है, इनको आपकी कौन सी लेयर कहा जाता है? बॉटम। ठीक है, कौन सी लेयर कह सकते हैं? बॉटम लेयर कह सकते हैं। ठीक है, बॉटम लेयर आपकी कह सकते हैं। और याद रखना कि यहां पर ये तीनों, अब जैसे इसमें, ठीक है, इसमें एक आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर आपकी क्या होती है? तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर इज द इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ ओएसआई रेफरेंस मॉडल।
ठीक है, तो इसलिए कई बार हम कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर को ओएसआई रेफरेंस मॉडल का क्या कहते हैं, अरे क्या कहते हैं। ठीक है, याद रखना कि ओएसआई रेफरेंस मॉडल का क्या कहा जाता है, हर्ट ऑफ ओएसआई मॉडल। ठीक है, ओएसआई मॉडल का क्या कहा जाता है, हृदय कहा जाता है। ठीक है, वैसे इसको अपर लेयर में ही क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। याद रखना कि ये जो आपकी लेयर होती है वो आपकी जनरली कौन सी कहलाती है, हार्डवेयर, या इन सब को मिलाकर कौन सी लेयर के नाम से भी जान सकते हैं, कौन सी, नेटवर्क लेयर स्पीकर। और यहां पर हम कहते हैं कि आपका क्लोजर, यहाँ पे क्लोजेस्ट तो ठीक है किसके साथ में, यूजर एप्लीकेशन। ठीक है, इन्हें हमेशा सॉफ्टवेयर पे इंप्लीमेंट किया जाता है कि जैसे ईमेल भेजना है आपको, ठीक है, कोई फाइल को भेजना है, उस केस में हम जिस लेयर की बात करेंगे वो कौन सी लेयर आपकी मानी जाती है, ठीक है, अपर लेयर मानी जाती है। तो ये लिखो जल्दी से। तो याद रखना कि जैसे एप्लीकेशन बेस है, तो याद रखना ये पूरी की पूरी अपर लेयर जो होती है वो पूरी तरह से किस पर आधारित होती है, सॉफ्टवेयर पे आधारित। तो ये पूरी आपके सॉफ्टवेयर पे आधारित होती है। और ये हार्डवेयर पे जैसे जितनी भी नेटवर्क डिवाइसेस होती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये लेयर जो आधारित होती है पूरी तरह से किस पर आधारित होती है, हार्डवेयर पे आधारित होती है। ठीक है, अब यहां पर कुछ चीजें याद रखनी है कि यहां आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपकी एप्लीकेशन लेयर होगी, यहां जो आपका कोई भी भाग जाएगा वो हमेशा क्या कहलाएगा, मैसेज। यहां पर भी क्या कहलाएगा, मैसेज। और यहां पर भी क्या कहलाएगा, मैसेज। इस ट्रांसपोर्ट लेयर की जब भी बात करेंगे तो हम वर्ड यूज करेंगे क्या, सेगमेंट। ठीक है, नेटवर्क लेयर की जब भी बात करेंगे तो इन्हें क्या कहेंगे, पैकेट। यहां पर इस जगह पर किसकी बात होगी, फ्रेम। और यहां पर इंफॉर्मेशन हमेशा किसके रूप में होगी, बिट्स के रूप में। तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि कौन सी लेयर में क्या होता है। और इन सभी को, ठीक है, जैसे मिलान करने का क्वेश्चन आ गया, तो इन सभी को कहा जाता है प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ये प्रोटोकॉल डेटा यूनिट के नाम से जानी जाती है, पीडीयू कहते हैं इनको। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी लेयर आपके इंफॉर्मेशन को किस मैनर में भेजती है। हम्म, सभी खाएंगे खाना तो, आप लाए हो तो बताओ सबके लिए है। अच्छा, पीजी में खाओगे क्या। चलिए ये नोट कर लो, इसको कल कंटिन्यू हम आगे करेंगे।